अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, कंटेक्ट सरफेस एरिया के ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसको प्रेशर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कहते हैं द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच वी कॉल एटमॉस्फेयर। कहते हैं हमारी ज़मीन में ना हर तरफ एयर, हवा है, सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द जो है हवा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो हमारी हवा है इस मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें डिफरेंट तरह की गैसेस होती है हमारी एयर में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। कहते हैं हमारी जो एयर है ना, जिस जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमेशा मोशन में होते हैं। अच्छा, बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप ये जो हाईलाइट कर रही हैं ये याद सिर्फ यही करना है? अच्छा, ये याद सिर्फ करना तो चले होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसमें मैं डिफरेंट लाइंस को हाईलाइट कर देती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उस पैसेज में जो इम्पोर्टेंट आपने फोकस करना होता है उनके ऊपर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मुझे वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो जो लाइंस हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि वो अलहदा से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एयर जो है वो मिक्सचर है ऑफ गैसेस का, और इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं दे कोलाइड विद, जो रैंडम मोशन में है तो वो जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ और विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे, और उनके रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही होती हैं उनके साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। मुझे रैंडम मोशन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूँ तो मेरे पास अगर ये पार्टिकल्स हैं, ये गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं। जब ये रैंडम मोशन में होंगे तो ये आगे पीछे अपने सारे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, और जब आगे की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं तो इनके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उनके साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, सो दे एक्सर्ट ऑन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो भी उनके रास्ते में चीज़ आती है जब उसके साथ जाके कोलाइड करते हैं, उसके साथ जाके टकराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही जो फोर्स वो पर यूनिट एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कह रहे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और पीछे से गैशियस पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, जब ये जाके इसके साथ टकराएंगे, जिस कंटेक्ट एरिया के साथ जाकर वो टकराते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन, वो कहते हैं हमें पता है रैंडम मोशन होती है, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कहते हैं हमें पता है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है कि उनके रिश्ते में जहाँ जहाँ पे वो जाकर टकराएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे आपने सिर्फ यही याद करना है कि जो एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, और जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है, विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो सरफेस, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर भी, और हमारी जो अर्थ के ऊपर जितनी सारी चीज़ें जिसके साथ भी वो जाके कोलाइड करेंगे उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उस प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर्स। कहते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना हमारी अर्थ की सरफेस से कितने किलोमीटर तक मौजूद है, 100 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे एमसीक्यू भी बन सकता है, सॉरी, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के 100 किलोमीटर हाइट अबव तक प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, कहते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट सेम इन द एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद अल्टीट्यूड। कहते हैं हमारे हम लोग जो रह रहे होते हैं ना, हम लोग जमीन की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं। कहते हैं जमीन की सरफेस से ऊपर जाते जाते ना तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। कि डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट के हिसाब से ऊपर जाते जाना, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर भी कम होता जाता है और डेंसिटी भी कम होती जाती है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि मेरे पास अगर ये अर्थ है, आप अर्थ की सरफेस के ऊपर रह रहे हो, हम लोग जो है ना सारे के सारे बच्चे, सारी जिंदगी अर्थ की सरफेस के ऊपर है। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो आपके पास जो एयर डेंसिटी है या फिर प्रेशर है हवा का वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब हम क्या करते हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, या फिर हम कहते हैं ज़मीन की एटमॉस्फेयर के बॉटम के ऊपर रह रहे हैं। मतलब मैंने आपसे यही बात की है कि ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, इसके ये सारा एटमॉस्फेयर है, तो हम लोग एटमॉस्फेयर के बॉटम के ऊपर रह रहे हैं। इसके ऊपर जितनी सारी ये गैशियस है ना सारी, तो हम लोग उसके बॉटम के ऊपर रह रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हम ज़मीन की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, उससे ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। विच इज़ अ फ्लूइड दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी, ठीक है। एटमॉस्फेयर कहते हैं बेसिकली है क्या, ये फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा, फ्लूइड हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है। हमारी कॉमन सेंस में ना हम लोगों ने अभी तक जो डेली लाइफ में कंसीडर करते हैं, हमारे सेंस में ये होता है कि फ्लूइड वो चीज़ है जो लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। बेसिकली फिजिक्स में सिर्फ लिक्विड को नहीं फ्लूइड्स कहा जाता, फिजिक्स में हर ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको आप लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है गैसेस, जो गैसेस होती हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह से मिलकर बनती हैं। जो गैसेस होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, तो इसलिए वो भी क्या है, फ्लूइड्स में। तो इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं हम लोग जो है ज़मीन की अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड या गैशियस पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स अबाउट 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल है, ठीक है। पास्कल विच हम लोगों ने यूनिट होता है प्रेशर का। कहते हैं जो सी लेवल का मतलब है हमारे पास जो समुद्र वाली साइड है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो समुंदर का लेवल होता है ना, उसको एज अ रेफरेंस लेते हैं, उससे हम लोग ज़मीन की ऊंचाई भी मापते हैं या उसकी गहराई भी। अगर हम लोगों ने पता करना हो कि ज़मीन से कितनी हाइट के ऊपर है, या ज़मीन से कितनी गहराई के ऊपर है, कितनी उसके अंदर है, तो हम लोग सी लेवल को, समुंदर के लेवल को एज अ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है सी लेवल पे जो हमेशा प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1.05 ये भी एमसीक्यू में ही पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली, कि जो सी लेवल पे प्रेशर होता है वो कितना होता है। दिस वैल्यू इज रेफर्ड एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। मैंने ये बात की है कि हम लोग इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ एन इनॉर्मस प्रेशर दैट कैन पुश क्रश एनीथिंग। कहते हैं ये हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर, बच्चे ये देखिए 10⁵ है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, मतलब 5 टाइम्स जीरोस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। कहते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब खराब कर सकता है, तबाह कर सकता है। We do not feel it because particularly all the bodies have air inside them। कहते हैं ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको इतनी ज़्यादा फील नहीं करते। क्यों हम फील नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडीज के अंदर भी एयर मौजूद होती है, उसका भी अपना भी प्रेशर होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स इन ऑल डायरेक्शन, सो इट बैलेंस द प्रेशर इनसाइड। कहते हैं ये हर साइड से प्रेशर एक कर रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आगे पीछे टॉप बॉटम, तो इसलिए वो जो प्रेशर है उसको बैलेंस करवा देता है, इसलिए कोई चीज़ क्रैश नहीं होती, क्रश नहीं होती, ठीक है। आगे कहते हैं इस सारे पैसेज में आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन करनी है। एयर किस चीज़ से कंपोज होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो कि रैंडम मोशन में होता है। इसके अलावा सी लेवल के ऊपर आपके पास प्रेशर कितना होता है। इसके अलावा जो हमारी हाइट जो है, जैसे जैसे हम लोग अल्टीट्यूड के इस तरफ मूव ऑन करते जाते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने फोकस करने हैं, जिनको हमने याद करना है। इसके अलावा आप पूरा पैसेज कर सकते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है कि अलहदा से जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो वी कैन से दैट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो हम लोग फिर भी क्यों बच जाते हैं, वो यही रीज़न होता है कि वो हर डायरेक्शन में होता है, तो वो बैलेंस आउट करवा देता है प्रेशर को। हमारी जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी भी होती है उसमें भी एयर होती है, या फिर कोई भी बॉडी की कंसीडर करें, तो ये इसके हिसाब से ये डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा पैसेज कर लें, दैट वुड बी मोर बेटर। लेकिन अगर इसको पॉइंट्स बना के करना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है, वो सी लेवल पे होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे जाते जाएं तो किस तरह से चेंज आता है, ठीक है। आगे कहते हैं एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एविडेंस देना है। वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम द वेसल। कहते हैं अगर आप वेसल के अंदर से प्रेशर कम कर दें तो हमारे पास किस तरह से उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। कहते हैं आप एक एक्टिविटी शो करवाते हैं। एक्टिविटी क्या है, कहते हैं द टीचर शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द क्लासरूम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो।
कहते हैं आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसको इस माइंड में रखते हुए टीचर को क्या करना चाहिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। बॉयल सम वाटर इन अ टिन कैन, कहते हैं आपने एक टिन की कैन ले, इसके अंदर पानी है, उसको बॉयल करना शुरू कर दे। बॉयल करेंगे तो बच्चे वो वेपर्स बन जाएंगे ना, मतलब उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। When it is full of steam, मतलब वेपर से रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर, वेपर्स बनने का मतलब है कि उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको बॉयल करना स्टार्ट करें, आप पानी को, जब वो वेपर से बन जाता है बच्चे उसके ना प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब उसको वेपराइज करना है, स्टीम में कन्वर्ट करवाना है, तो स्टीम का प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता जाता है। कहते हैं वो जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर, तो आप इसको बर्नर ही होता है, काइंड ऑफ चूल्हा होता है जिसके लिए किसी आप गर्म करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। एंड क्लोज इट्स माउथ बाय एन एयर टाइट कॉर्क, कहते हैं आप क्या करें, इसका जो मुंह है ना इसके वो बंद कर दे ढकने की मदद से। एयर टाइट कॉर्क जो होता है वो ढकना ही होता है काइंड ऑफ, ठीक है। देन पोर, अब इसको मैंने बर्नर से हटा दिया, इसका मैंने मुंह कवर कर दिया, मतलब इसको ऊपर से बंद कर दिया। स्टीम में ये पानी सारा लिक्विड कन्वर्ट हुआ था, स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको कवर कर दिया, अब मैंने क्या किया, बाहर से ठंडा पानी डालना शुरू किया है। देन पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, आपने ठंडा पानी डालना शुरू किया। जब ठंडा पानी डालते हैं तो जो अंदर का स्टीम होती है ना वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, वो भी दोबारा से लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, वो भी दोबारा से जब ठंडा हो जाएगा तो स्टीम दोबारा से वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो उसका अंदर का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हो, अब वो जो स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, अंदर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो गैस है ये क्रम्पल हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ये सुकड़ जाती है, ठीक है। सो दी कैन क्रम्पल्स एज शोन इन दी गिवन फिगर, व्हाई डज दी टीन क्रम्पल्स, वो मैंने आपको रीज़न बता दी कि वो क्यों क्रम्पल हो जाती है। वो बेसिकली जब आप ठंडा पानी डालते हो जो अंदर स्टीम होती है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो इस तरह से प्रेशर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो इस तरह से शेप में दे देती है, ठीक है। आगे एक छोटा सा मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। हाइट के लिहाज से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से चेंज होता है। कहते हैं वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, कहते हैं हमने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो डेप्थ की हाइट के साथ, ठीक है, कि ज़मीन के अंदर जितना आप जाते जाते हो तो डेप्थ गहराई के लिहाज से आपके पास क्या होना शुरू हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। एट डेप्थ एज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इसके लिए हमने ये फार्मूला प्रीवियस टॉपिक में देखा हुआ है। कहते हैं दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल फ्लूइड्स, हर फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड गैसियस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है। एज द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फ्लूइड्स, कहते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो भी गैसेस से मिलकर बनता है, वो भी फ्लूइड है। therefore atmospheric pressure should be maximum on the ground at the sea level, कहते हैं इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है। एज वी गो अप इन द एयर, कहते हैं अगर आप सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, अल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स 55 किलो पास्कल, मतलब इतना ज़्यादा वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये एमसीक्यू हो सकता है। एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर इट फॉल्स 1 किलो पास्कल, ठीक है, तो वो आपको बता रहे हैं कि कितनी हाइट के ऊपर आप जाते जाएं तो वो कितना हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, कितना कम होता जाएगा, तो ये एमसीक्यू हो सकता है। बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर अल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटर्मिन, कहते हैं अगर हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता है क्योंकि वो कम होता जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी हाइट को पता कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को पता कर सकते हैं कि कितनी ऊंची है। द लोअरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर द ग्रेटर द एल्टीट्यूड, मैंने वही बात की है कि सी लेवल से या ज़मीन को जो हम लोग, सी लेवल बेसिकली रेफरेंस लेवल है, क्योंकि जो समुंदर है वो तो कॉन्टीन्यूस होता है, उसको हम लोग रेफरेंस लेवल लेते हैं, उससे ऊपर जितना जाते जाएंगे हाइट के लिहाज से, अल्टीट्यूड के लिहाज से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहते हैं अगर हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पता चल जाए कितना कम हो गया, तो हम लोग अल्टीट्यूड का या हाइट का पता कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से हमने आज टॉपिक्स देखे हैं कि हाइट के लिहाज से आपके पास प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, अल्टीट्यूड के लिहाज से अगर हम बात, एविडेंस है तो वो एक स्मॉल सी एक्टिविटी है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दिए। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में ऐसा
कोई क्वेश्चंस नहीं है, मतलब क्लियर कट। तो जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर के अंदर से वो मैंने आपको बता दी है। स्टिल कोई कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।